डॉक्टर उमाशंकर जी, बीते 9 साल की बात करें तो कांग्रेस ने कई ऐसे मंच दिखे जहां पर कांग्रेस और पूरा विपक्ष इकट्ठा हुआ, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा आप लोगों ने अभी की, एक बड़ा हुजूम दिखा, लेकिन क्या विपक्ष को भी आप पर भरोसा नहीं रहा? जो विपक्ष एकजुटता की आप लोग बात करते हैं, लेकिन जो अब जो थर्ड फ्रंट बन रहा है उसमें कोई कांग्रेस का नाम लेना नहीं चाह रहा। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि भारत जोड़ो यात्रा किसी चुनाव की तैयारी नहीं है और ना ये कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में ये यात्रा शुरू हुई। तमाम दलों के लोगों को, तमाम एनजीओज को, तमाम सिविक सोसाइटी के लोगों को आमंत्रित किया गया था और तमाम लोग सशरीर उसमें उपस्थित हुए। कुछ लोग उपस्थित नहीं हो पाए तो उन्होंने पत्र के माध्यम से अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। अखिलेश यादव जी हों या मायावती जी, उन लोगों ने भी अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं। जयंत चौधरी जी की पार्टी के लोग वहां पर उपस्थित थे, महान दल के लोग उपस्थित थे, पीस पार्टी के लोग उपस्थित थे, भीम आर्मी के लोग भी उपस्थित थे जब उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ये यात्रा आई। 30 जनवरी को जो महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पर कश्मीर में 23 दलों के लोगों को आमंत्रित किया गया है, उसमें देखना है कि कौन से लोग वहां पे शामिल होते हैं। लेकिन फिर हम ये कहेंगे, ये किसी अलायंस की शुरुआत नहीं है, ये किसी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारत जोड़ो यात्रा नहीं है। जो लोग नफरत के खिलाफ है, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ है, तमाम तरीके के भ्रष्टाचार के खिलाफ है, असंवैधानिक संस्थाओं के अपहरण के खिलाफ है, जो लोग डूबती अर्थव्यवस्था के खिलाफ हैं, उन लोगों को 30 जनवरी को इस यात्रा में शामिल होने के लिए ठीक है। नहीं कि आपका जो ट्रेलर है वो 30 को दिखेगा कि 30 को क्या तस्वीर बनती है। हीरो वाजपेयी जी, देखिए जो पूरी कवायद है वो सीधा खुली और डंके की चोट पर है कि भाजपा को रोकना है। आप लोग तैयार हैं इस युद्ध के लिए? हीरो वाजपेयी जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी देखिए अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता 24/7 काम करने वाले हैं और लगातार पिछले चुनाव दर चुनाव आप देखते आ रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में पहुंची है। चाहे कोरोना काल रहा हो और चाहे ऐसे लोग उन तक अन्न पहुंचाना हो, तमाम और योजनाएं जो जनता तक सीधी पहुंची और जब बीच के बिचौलियों का रोल खत्म हुआ और उसकी वजह से जनता का आशीर्वाद लगातार चुनाव दर चुनाव मिलता जा रहा है। और हमारे पास एक ऐसा विश्वसनीय चेहरा है, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको भी आगे जब रख के भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और संगठन की पूरी ताकत लगती है, तो चुनाव का रिजल्ट जो आ रहा है वो देखने वाला लगातार है और मुझे लगता है 24 में भी उसी की संभावना भी जो है वो लोगों को दिख रही है। इसीलिए सब हमारा विरोध कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये दल एक हो रहे हैं, सुबह एक हैं, शाम अलग है, हमेशा से ये कोरस रहा इस तरह से बनने का। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 32 साल से अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। ये अलग बात है कि अब बिना उत्तर प्रदेश के कोई दल जीत की कल्पना करे, सरकार बनाने करे, मुझे लगता है केवल मोगेरी लाल के हसीन सपने। और जहां तक इस विपक्ष की बात है, ये हमेशा चलता है, शुरू में चलता रहता है, चुनाव से पहले हम साथ साथ हैं और अंत में हम 7-8 हैं, 7-8 प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो जाते हैं। और जनता भी जान रही, देश को एक कड़ी एक सूत्र मजबूत लेकर चलने का केवल और केवल मादा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी में है। इसलिए जनता का आशीर्वाद पुनः 2024 में मोदी जी को मिलने जा रहा है और उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में हम 80 की 80 सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे। ये जो इन लोगों के सपने हैं फिर धूल धूसरित होंगे। जनता को पता है कौन विश्वसनीय नेता है, कौन विश्वसनीय संगठन है और कौन भारत को विश्वगुरु की तरफ आगे ले जा सकता है। उमाशंकर जी आपको जवाब देना चाह रहे। उमाशंकर जी, देखिए हीरो वाजपेयी जी शायद अपनी पार्टी के लोगों के जुड़ाव और उनसे अलगाव की कहानी समझ नहीं पा रहे हैं। जो इनके अति विश्वसनीय एलाइज थे, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, चाहे वो अकाली दल हो, चंद्रबाबू नायडू हो, तमाम लोग एक एक करके सब बिछड़ गए, सब मोदी जी को समझ गए, मोदी जी उनके सामने एक्सपोज हो गए और सबने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। केसीआर हो या ओवैसी हो, उनको तो कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो के लिए आमंत्रण भी नहीं दिया है। और ये वो है, मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, संयुक्त मोर्चा की बात आपने की, ये वो दल होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो वोटर पैदा होता है उसको अपनी तरफ मोड़ के कांग्रेस को सत्ता से में आने के लिए खेल करते हैं।
ये संयुक्त मोर्चा भी बना, उसका क्या हाल हुआ? लेकिन जनता उमर पार्टी शंकर जी स्वयं बहुत सही मुद्दा उठाया। अगर ऐसे देखिए तो वो तो ठीक है, उनके साथ ही गए अलायंस वाले। आपके तो खुद के ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, छत्तीसगढ़ में टीएस बघेल साहब नाराज, टीएस सिंहदेव नाराज हैं, राजस्थान में पायलट साहब नाराज हैं, तो आपके सामने तो घर में ही चुनौती है। ये कहाँ नहीं होता, आप बताइए। अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हुआ, क्या ये सच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कैबिनेट मिनिस्टर भाजपा छोड़ के चले गए? ये तो आकांक्षाएं, और वो महत्वाकांक्षाएं पछता भी रहे हैं, आना भी चाहते। खैर ये राजनीतिक परिस्थितियां हैं। लेकिन वीरेश जी, सवाल ये है कि अखिलेश यादव तेलंगाना गए हैं और बिना यूपी के कोई देश जीत ले, ये भी बात हीरो जी कह रहे हैं कि ऐसा संभव नहीं है। लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पर जब ये तमाम बड़े नेता मिल रहे हैं, महत्वाकांक्षाएं बड़ी हो गई, क्योंकि टीआरएस की बात करें तो वो बीआरएस हो गई है, भारत राष्ट्र समिति, केसीआर को भी बड़े स्तर पर आना है देश की राजनीति में। तो अन्य तीसरे मोर्चों की तरह इसका भी हश्र तो नहीं हो जाएगा कि बाद आते आते फल तक पहुंचते पहुंचते टूटकर 7-8 बचे? देखिए, हस्र चाहे जो हो, अगर तीसरे मोर्चे की ये कवायद है, एक नया जन्म है। कि अगर हम क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र वही है, बस चेहरा बदला है। वो चंद्रबाबू नायडू का नेतृत्व था, हरकिशन सिंह सुरजीत के रूप में एक चाणक्य के तौर पर तीसरे मोर्चे का गुथना था, बुनना था, और आज केसीआर है। क्षेत्र वही है, चेहरा बदला है। अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की जगह पर हैं और वो आगे बढ़े हैं। रही बात भविष्य क्या होगा, भविष्य में ये एक होंगे या नहीं होंगे, तो देखिए एक कहावत की जाती है तीसरे मोर्चे के बारे में, थर्ड फ्रंट के बारे में। जैसा कि हीरो वाजपेयी जी ने कहा कि हम 7-7 हैं, तो हम 7-8 हैं। बात सही है। एक मजाक किया जाता है कि हमारे पूरब में एक कहावत चलती है कि सजनी हमहू राजकुमार। जब ये इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद जब ये सत्ता में आने को होते हैं, तो वहाँ कोई कार्यकर्ता का भाव है ही नहीं, कोई वहाँ सहयोगी है ही नहीं। वहाँ सजनी हमहू राजकुमार, हम ही अध्यक्ष हैं, हम ही प्रधानमंत्री हैं, हम ही सब कुछ हैं, और इसकी वजह से गुत्थम गुत्था होता है। और इतिहास इसका साक्षी है कि ये जुटकर मिलकर सत्ता में तो आते हैं, लेकिन जल्द ही बिखर जाते हैं। और इसके मूल में होता है कि सजनी हमहू राजकुमार। वहाँ सभी राजकुमार हैं, वहाँ कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई सेनापति नहीं है, कोई सैनिक नहीं है, कोई सहयोगी नहीं है, सभी राजा हैं, राजकुमार हैं। और जब ऐसी स्थिति होती है तो बिखरना तय है। बिल्कुल, इस राजकुमार एंगल पर भी चर्चा करेंगे। सही मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।